10 धर्म सार क्या है? ब्रह्मचर्य सार है। ब्रह्मचर्य का मतलब जैसा धनराज का आत्मा है वैसा अपना आत्मा है। आत्मा अनादि अनंत जैसा उनका शुद्ध है वैसा अपना भी अनादि से शुद्ध ही है। जैसे वो परिपूर्ण है वैसा अपना आत्मा भी परिपूर्ण है। ऐसा 10 दिन में बारंबार इस बात को समझाते हैं तो जीव को शरीर से राग से भिन्न आत्मा का ज्ञान हो जाए, भान हो जाए, तो आनंद शांति का रस झूले में झूलने लग जाएगा अंदर ही अंदर। और शांति जो है हर क्षण बढ़ती चली जाएगी। सीधा सरल शब्दों में ब्रह्म मने आत्मा और आत्मा में लीनता, बस सारे द्विधरी का सार इतना है। श्रद्धा हो जाए कि आत्मा ही सारभूत है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परम पवित्र है, ये गुणों का खान, मेरा आत्मा, मैं ही, पहले मेरा आत्मा आए फिर मैं ही हूँ, ऐसा आ जाएगा। तब सम्यक दर्शन का जन्म होता है मान लेने से। अब देखो ब्रह्मचर्य का व्रत किस प्रकार से है। ब्रह्मचर्य बिना सकल काय क्लेश निष्फल है। जीव शरीर के ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य समझता है। वही गड़बड़ है पूरी। ब्याह शादी करे तो भी सम्यक ब्रह्मचर्य धर्म शुरू हो जाता है। सुनिए ऐसी बात है। चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाती है। चौथे गुण स्थान से, चौथे गुण स्थान से शुरू, चारों गति में गारंटीड ब्रह्मचर्य शुरू हो जाता है चौथे गुण स्थान से। चारों गति में, चारों गति में, चारों गति में। हाँ चारों गति में जीव है ना ये। पर कहलाता नहीं वो। कहलाने से क्या काम है? जिनवाणी कह रही है। और नहीं, लोगों से क्या चाहते हैं आप? नहीं जिनवाणी में भी उसको ब्रह्मचर्य प्रति नहीं कहेंगे। ब्रह्मचर्य कहेंगे, सम्यक दर्शन होते से ही ब्रह्मचर्य धर्म शुरू। आत्मा में व्यवहार ब्रह्मचर्य कैसे करेंगे? व्यवहार से क्या काम है? व्यवहार तो नाम ही झूठा है। व्यवहार का मतलब खाली कहने की बातें हैं। निश्चय सहित ही व्यवहार होता है। हाँ निश्चय सहित व्यवहार होता है। तो फिर सम्यक दृष्टि को तो व्यवहार क्या होगा ब्रह्मचर्य? व्यवहार का लिंग वो एक अशुभ से बचने के लिए और अपनी परिणति में तेजी से शांति आनंद बढ़े, इसके लिए व्यवहार होता है। लेकिन प्रयोजन ये नहीं है। नहीं तो ब्याह शादी करे, लड़ाई झगड़ा करे तो भी ब्रह्मचर्य धर्म तो चालू हो गया। धर्म तो चालू हो गया पर वो फिर भी आवृत्ति है। तो आवृत्ति को सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक चारित्र भी शुरू हो जाता है। अभिरति में तीनों हो जाएंगे कि नहीं? हो जाते हैं। तो अनंत गुणों की निर्मल पर्याय चालू हो जाती है। अंश में होती है लेकिन होती नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है। भले कितने ही ब्रह्मचर्य व्रतचर्य हो, कितने ही पालो, सारे उसकी शील के 18 लाख भेद हैं, 84 लाख उत्तर भेद, और फिर उसके सब विस्तार बहुत किया है। क्योंकि सुख बुद्धि स्त्री की पुरुष में, पुरुष की स्त्री में चली आती है अनादि से। सम्यक दर्शन होते से ही या देह से भेद ज्ञान और राग से भेद ज्ञान, राग से भेद ज्ञान तो महापुरुषार्थ, पर देह से भेद ज्ञान तो एकदम सरल है, सामने दिखता है।
ब्रह्मचर्य प्रकट तो हो जाता है लेकिन ब्रह्मचारी नहीं कहलाता। ब्रह्मचारी कहलाता है जिनवाणी से, लोगों पंचगुण से स्थान नहीं की कहलाने दशा से कोई में। मतलब नहीं है, लोगों से नहीं कहलवाना है। नहीं, ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग जिनवाणी- पंचगुण स्थान वृत्ति निश्चय से, ये जो निश्चय से, ब्रह्मचर्य प्रतिमा है तब निश्चय- लागू होगा। निश्चय से ब्रह्मचारी चौथे गुण स्थान से शुरू हो चुका है। सिद्ध भगवान की जाति का रस, आनंद का रस हर क्षण भोगना चालू हो गया है। जी नहीं तो सम्यक दृष्टि नहीं है। वो तो मनुष्य। पशु हो भले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिभाषा समझना चाहिए ना, नींव डल गई, ये समझी तो समझना पड़ेगा। ये नींव डल गई ब्रह्मचर्य की। नींव भर दी, नींव डल गई, चालू हो गया। नींद भग गई। नींव डल गई। नींव ढल गई तो ऐसे नहीं ढल गई है, मोक्ष मार्ग की नींव डाल दी। उसमें विभाव का और संयोग का सारा कचरा बाहर कर दिया है। ये है ही नहीं, ये आत्मा ही नहीं है, मेरा स्वरूप ही नहीं है, मैं ही नहीं हूँ, अनादि से नहीं हुआ हूँ। सब ब्रह्मचारियों को इसमें बहुत तकलीफ होती है, ये बात सुन लेना। खुशी होती है। खुशी होती है तो ज्ञानी हो गया, तकलीफ होती है वो चाहता है कि हम ब्रह्मचारी हैं तो हमारा सम्मान करो। ये ब्याह शादी कर रहे हैं, खाते पीते हैं, इनका सम्मान करते हैं। वो तो करती, जिनवाणी करती है। उसके अतीन्द्रिय आनंद का सम्मान है। तो उसका अतीन्द्रिय आनंद का सम्मान इसलिए करते हैं कि उसकी खान को पहचान गया है। पर्याय का नहीं कर रहे हैं, पर्याय के साथ जब खान है उसमें और अनंत भगवान की आत्मा में कुछ अंतर नहीं है। जीव सो जिनराज, जिनराज सो जीवराज, ये पहली बात है जैन धर्म में। वास्तव में जीव परमात्मा विराजमान है, जिनराज जैसा ही अभी भी। द्रव्य दृष्टि अर्थात आत्मा जानते से ही, मानते से ही परिणति में जिनराज जैसा शांत रस, आनंद रस का भोग चालू हो जाता है। कि प्रतिज्ञा तो ली नहीं, तो शरीर की प्रतिज्ञा से क्या काम है, उसकी क्या वैल्यू है। ये तो बात सुनना चाहिए। ज्ञानी ब्याह शादी करे तो भी ज्ञानी है, वह ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी ब्याह शादी नहीं करे तो भी अज्ञानी है, वह ब्रह्मचारी है। गले उतारना बहुत कठिन है, देखो उतारते हैं। ब्रह्मचर्य बिना सकल काय क्लेश निष्फल है। बाह्य स्पर्शन इंद्रिय के सुख से विरक्त होकर, विरक्त हुआ मतलब सुख बुद्धि गई, इसमें सुख है ही नहीं, दुख है। सुख बुद्धि गई तो विरक्त हुआ, विरक्त हुए बिना सुख बुद्धि जाती नहीं है। अंतरंग कैसे गई? अंतरंग अपना परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है उसकी उज्ज्वलता देखी कि तो महापवित्र विराजमान हूँ मैं, उज्ज्वल हूँ। जो बाबूजी की जयमाला में आया, उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल हूँ मैं, से न लगा हूँ किंचित भी। तो फिर हुआ क्या अनादि से, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर ही हर क्षण करता रहा। इसी का नाम भाव मरण भाव करण सदियों से करता है।
निज अनुपम गंध अनल से और गंध जला यहाँ मैं आया हूँ। है? ये अक्षर क्या था? ये गंध दूसरा जलाने है। आया। देखो, शांति की बातें शांति से सुनना चाहिए, उपयोग यहाँ लेना चाहिए और खूब प्रश्नोत्तर कभी भी करना चाहिए, सुनते भी रहना चाहिए, सुनते टाइम भी प्रश्नोत्तर करना चाहिए। उससे जागृति मालूम पड़ती है कि वही सुन रहा है। चेहरे पे प्रसन्नता होना चाहिए, मुंह बिगाड़ के नहीं बैठना है मंदिर में, उपवास है ना, है? उपवास है। तो उपवास है तो प्रसन्नता है कि दुख है? प्रसन्नता है, लेकिन शरीर तो अपना काम करता है। तो प्रसन्नता शरीर को करने दो। उपवास का मतलब अपनी आत्मा के समीप वास करना, इसलिए तो उपवास करा है। ये जो खाने पीने में इधर उधर टाइम जाता है वो सहन नहीं होता अपना। वेद ज्ञान होने के बाद लक्ष्य हो गया है कि अपनी परिणति अपने द्रव्य स्वभाव के समीप वास करे। इतने में द्वादशांग आ गया, पूरा ज्ञानी हो गया इतने में। ऐसी भावना रहती है और खाना पीना इसमें टाइम जाता है तो आकुलता में जाता है, दुख में जाता है, सुख है नहीं। सुख है खाने पीने में, मानता है नहीं, मानता तो है। क्यों? क्योंकि उसने कभी आत्मा का रस चखा नहीं। चखाने का मतलब वेदन में नहीं आया। अनंत गुण, एक एक गुण में अनंत रूप, ऐसे अनंत अनंत गुण और एक एक गुण की पर्याय मलिन भले ही हो, लेकिन भेद ज्ञान होते से ही निर्मलता शुरू होती है। जी। बस इतने में सारी बात आ गई। शरीर से भिन्न हूँ मैं, इतना सरल काम है बस। लक्षण दिखना चाहिए। शरीर से भिन्न हूँ का लक्षण, शरीर की तरफ जो एकत्व है, यही मैं हूँ, वो टूट जाना चाहिए। तो वेद ज्ञान होते से अमृत रस फिर पान शुरू होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। एक ज्ञान में दो तलवार नहीं चलती है। या तो अनुमात्र भी पर को स्व मानो, जी। या पूर्णतः पर मानो और आत्मा को स्व मानो। यहाँ से शुरुआत है जिंदगी, मान्यता में खाली। चारित्र में खूब संभालो शरीर को, कोई तकलीफ नहीं। मान्यता तो बदल जाए। समता बराबर। क्या बराबर? पहले मान्यता बदल तो गई। जिनवाणी ने कहा मान लिया, और क्या? ऐसे नहीं। हमको भी दिखता है कि शरीर छूट जाएगा। बौद्ध मत भी मानते हैं अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, शरीर अनित्य है। रोग देखता है तो ये बात बोलते ही हैं। अनित्य मानते हैं, नित्य नहीं मानते। नित्य कौन फिर? गायब है मामला एकांत। है। एकांत है। एकांत नया मिथ्या। और मिथ्या दर्शन है जब तक एकांत ही चलता है। सम्यक ज्ञान होने पर अनेकांत होता है। और सम्यक ज्ञान अविरत सम्यक दृष्टि के अनेकांत उतर गया है, अनेकांत का अमृत ले गया। मुख्य गौण करता है, गौण करता है, अभाव नहीं करता है। अपनी परिणति में राग देश है तो उसको गौण करता है तो सही, और अपना दोष देखना है उसके खिलाफ तो उसके मुख्य भी कर देता है। लेकिन श्रद्धा की बात है, सम्यक दर्शन होने पर सदैव गुण ही करेगा,
पर्याय मात्र वो गौण करेगा, भले अरंत सिद्ध की पर्याय हो तो ही वो गौण करेगा, मुख्य नहीं करेगा। श्रद्धा में मुख्य करे तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। तो अनुप्रेक्षाओं में खाली अनित्य भावना क्यों ली, नित्य भावना क्यों नहीं ली? अनित्य इसलिए लिए कि जो अनित्य है उसको नित्य मान रहा है ना। ये 12 भावना है, ये अमृत है। चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाती है 12 भावना, हर क्षण भाव भाषण में 12 भावना हर क्षण चलेगी। नहीं तो उसमें नित्यता को क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लेंगे? नित्य जो है नकारात्मक लिया, नेगेटिव नहीं, सकारात्मक नहीं है, पूरी वस्तु स्वरूप है 12 भावना। 12 भावना पूरी वस्तु स्वरूप है। नास्ती से ले उसका जन्म चौथे गुण स्थान में हो जाता है हर क्षण। 12 भावना का यथार्थ बना हो जाता है निजस्तेव। बराबर। कहाँ बराबर? प्रसन्नता नहीं आ रही। अनित्य भावना में नित्य भावना की भी बात तो आई है। नित्य को ये ज्ञानी हुआ मतलब आत्मा का भान हो गया, भाव भाषण में आ गया आत्मा। ये अनादि अनंत है, नित्य है, लेकिन इसकी पर्याय एक समय की अनित्य तो अनित्य हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका विचार करेगा वो। भले ही मोक्ष की पर्याय हो, लेकिन वो तो अनित्य है। पर्याय है ना एक समय की, भले वैसी की वैसी अनंत काल चलो, लेकिन है तो पर्याय ना। तो द्रव्य दृष्टि होने पर द्रव्य शाश्वत नित्य है। ऐसा चौथे गुण स्थान से जीव के अनुभूति चालू हो जाती है हर क्षण। एक क्षण नहीं हो तो अज्ञानी हो जाएगा। भाई भले ही बाहर में राग हो अनित्य का, द्वेष हो, चारित्र मोह हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 12 भावना का चिंतन, उसमें सारा तत्व आ गया है। 12 भावना में पूर्ण बातें आ गई है। एक एक भावना से देखो। जयचंद जी छाबड़ा वाली 12 भावना याद है। गुण कहा ना, गुण कहा मतलब पेटे में रख दो उसको। पेटे का मतलब एक तरफ कर दो। क्या बोलते हैं? नहीं, एक तरफ कर दो। विचार की धारा में 12 भावना के चिंतन में उसको एक साइड में कर दो। मुख्य नहीं करना, गोल करना। का मतलब पेटे में रख दिया है तो सही, पर अपने विचार के लिए 12 भावना बहाने के टाइम पे उसको एक साइड में अलग करो। अभी उसका विचार नहीं कर रहे। अगर पेटे में रख दिया ना, अब चिंतन करो, अब करो कि द्रव्य रूप करिए सर्वथिर। 6 ही द्रव्य है, अनादि अनंत है, और हर द्रव्य शाश्वत स्थिर है। ऐसा द्रव्य दृष्टि आपालक हो, ऐसा अपने को भी शाश्वत स्थिर मानो, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हो जाएगा। निर्भयता आ जाएगी, समर का जन्म हो जाएगा, और समर का जन्म होते से निर्जरा चालू हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते पूर्णता तक जाएगी। एक क्षण की कमी अनंत काल खाएगा। एक क्षण की मेहनत है बस ये समझने की। पांच इंद्रिय के विषय उससे विरक्त होकर अंतरंग अपना परमात्मा स्वरूप में जो परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है उसको उज्ज्वलता देखो। उसकी उज्ज्वलता देखो। देखो का मतलब जानो, क्योंकि दर्शन के पर्याय तो देखेगी, तो अनादिकाल से देखती भी है।
लेकिन उसका काम तो देखना है, जानना काम तो ज्ञान का है। दर्शन मैंने सम्यक दर्शन वाला नहीं, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन, उसकी बात है। ये स्वभाव है जीव का, क्योंकि जीव ज्ञान दर्शन का समुद्र है, सभी जीव है। तो दर्शन की पर्याय में तो सब देखता ही है बात। ज्ञान उस पर विचार करके पर को स्व मान लेता है। भाई इतनी सी गलती है बस श्रद्धा की, ये दिखा है तो मेरा है, दिखेगा तो सही, तो दिखेगा तो ये इतना नहीं समझता है ज्ञान, इतना अज्ञान है बस मेरा है, तो फिर मैं करता हूँ, तो फिर इसमें सुख है, फिर सारी बोझ चलती है अज्ञान। याद रहेगा इतना सा, ज्ञान दर्शन का समुद्र हर जीव है, अनादि से अनंत काल तक रहेगा। फिर अज्ञान क्यों कहते हैं? बताओ, इतना तो बताना पड़ेगा। आपसे नहीं पूछेंगे, पीछे बहुत हैं, हमारी वो बेबी बहुत जोरदार है, पावरफुल है। आप बताइए। अभी बताया ना, तो आपका उपयोग नहीं था यहाँ। आत्मा ज्ञान दर्शन का समुद्र है। दर्शन के पर्याय के चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4 पर्याय होती है, और ये हो रही है, प्रकाशित तो कर रही है, लेकिन ज्ञान उसको जानता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाशित हो रहा है उसमें उसने स्व जान लिया, एक परमाणु को भी, तो मिथ्या ज्ञान हो गया, उलट गया, एकदम उलट गया। भाई जानना स्वभाव है आपको, इसका मतलब थोड़ी कि जो ज्ञान में गेज झलक गया उसको आप अपना मानो। झलक गया है ना, तो झलक गया तो झलक गया, अच्छी बात। कि मेरे से रहा नहीं जाता, रागदेश हो जाता, रागदेश करो, रागदेश को भी भिन्न जानो, एक समय का तो है। अब बोल दो। ज्ञान में जो पर प्रतिभाषित हो रहा है उसको पर है तो पर जानो। हाँ, बस इतने में सारा द्वादशांग आ गया है। जिस क्षण जाना कि ये जो दिख रहा है ये तो ज्ञेय पदार्थ है, इसमें ज्ञान ही नहीं है, या हो ज्ञान जीव में तो वो उसका है ज्ञान है, मेरा थोड़ी। तो मेरा जो ज्ञान है तो ज्ञान समुद्र आत्मा के साथ तन्मय है, इतना जिनराज का कहना है। तो जिनराज ने जो कहा है तो अपने को पढ़ रहा है कि दिखता क्यों माने, ज्ञान समुद्र है, उसमें से ज्ञान आया है। भाई इतनी सरल बात है, इतना समझा कि तत्काल सम्यक ज्ञान हो जाएगा। बोलना याद नहीं हो, पशुगति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव भाषण में आना चाहिए बस, भाषण में नहीं। भाषण में बोलने से तो अनंत बार दृढ़लिंगी बना, बहुत बोला है, भाव भाषण में नहीं आया। क्योंकि पर को अपना जानना बंद ही नहीं हुआ उसका, पर को स्व जानता है, इतना ही तो अज्ञान है। तो पर कौन? ये कुटुंब परिवार हो, घरवाली हो, घरवाला हो, ये सब स्व है कि पर है? नहीं मानता है, ये नहीं मानता है। एक क्षण भी अगर पर जाना, उसी का नाम सम्यक ज्ञान शुरू हो गया, तो स्व फिर कौन है? तो क्या आत्मा स्व है? तो आत्मा कैसा है? कि जैसा जिनराज है वैसा अभी है। तो पर्याय में तो बहुत फर्क है, तो पर्याय में फर्क हो, द्रव्य तो ऐसा ही है। तो जिनराज जैसा अपने को अनुभव करना, सम्यक दर्शन हो गया। अब शंका नहीं करना, उसमें संशय नहीं करना, विमोह नहीं करना कि जो दिखा मैं तो मानूंगा ही सही, मेरा ही मानूंगा, ये तो अनादिकाल से चल रहा है। फिर यहाँ सीखा क्या? जैन धर्म में आ गया। अनंत प्रकाश, क्या प्रश्न बनता है? इसमें क्या तकलीफ है? जी
परमात्मा ही तो सिद्ध कर रहे हैं। जचना चाहिए। हाँ, तो जचना चाहिए तो किसको? स्वयं को बातें तो करता है, विचारों में भी लेता है। कौन की बात कर रहे हैं अपन, तो अपनी बात कर। हाँ, स्वयं बातें भी होती है, विचारों में भी आती है, लेकिन निर्णय तक नहीं पहुंच पाता। निर्णय करना पड़ेगा। दृष्टांत दिया था ना, घरवाली के साथ कभी बाजार नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दुकानदार भले कितना ही समझदार हो, कितना ही करोड़पति हो, हमको दिखाओ 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 तो पसंद नहीं है, वो जाए। अरे व्यक्ति मेहनत करे तो परवाह नहीं करती कि करोड़पति है, इतनी बड़ी दुकान है, उसकी कोई परवाह नहीं करती। कभी घरवाली के साथ बाजार जाके देख लेना, मालूम हो जाए। गए कि नहीं कभी? नहीं जाते हो? बहुत सुरक्षित हो। पसंद नहीं आती है ना साड़ी, ये नहीं तो ये दो, ये नहीं तो ये दो, ये फिर कभी पसंद करके घर ले जाए तो वापस ला के दे दे, ऐसा भी होता है। ऐसा ही होता है। मेरे को अनुभव है मेरी घरवाली में, इसलिए कह रहा हूँ। तो मैंने जाना ही छोड़ दिया भैया। इसलिए मैंने जाना छोड़ दिया। सही बात है, 100% यही है, इसलिए मैंने जाना। उसके पावर इतना है कि वो कुछ परवाह नहीं करे दुकानदार की कि इतनी साड़ी है, कितना है, नहीं पसंद है, चलो। मैंने उस दिन से फिर जाना साथ छोड़ दिया कि जितना खर्चा करना करने कर लो, पैसे तैयार है, आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगा साथ। नहीं गया फिर। देखो, मैं भी आपके पगडंडे पे चल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, फायदा है। ऐसा जिनराज आत्मा बताते हैं। कह के सुन तो लिया उन्हें, भाई सुनने से ही पसंद कर रहा है कि नहीं? पसंद करे आत्मा को, श्रद्धा करे, ज्ञानी हो गया, बस इतना सरल है। क्योंकि अनंत गुणों का दरिया पूरा, अनंत अनंत अनादि अनंत भीतरा मूर्ति, इतनी बड़ी उम्र जीव की, और जिनराज जैसा ही है, या दूसरे शब्द में कहो तो जिनराज ही है जीव। ऐसा केवल ज्ञानी केवल ज्ञान में देख करके हर जीव को कह रहे हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं है, सत्य बात ही है। तो धर्म की शुरुआत कब हो गई? अपने को आत्मा स्वीकार करा तो उसी क्षण शांति आनंद आदि अनंत गुणों का रस पर्याय में वेदन में आएगा। भाव भाषण की शर्त है, भाषण की नहीं। भाव भाषण जीव के हाथ की बात है, इसमें किसी से पूछना नहीं है। बोलना याद नहीं हो तो कुछ से कहने की जरूरत नहीं। सुखी होना था, सुख रस, सच्चा सुख, तो सच्चे सुख का स्वाद हर क्षण फवारा चालू हो गया अंदर जीव को। द्वादशांग पढ़ लिया सब ते में, तो उसने आत्मा परमात्मा है, जे देह में विराजमान जो आत्मा है, यही सर्वोत्तम पदार्थ है। सुखी खान ऐसी 12 भावना में चिंतन में आएगा, और चिंतन में यथार्थ आते से ही संवर का जन्म होगा। तो संवर को जाना सुख क्या होता है। संवर हुआ तो निर्जरा शुरू हो जाती है, हर क्षण निर्जरा होती है। जो राग देश दिख रहे हैं, पर्याय में जो मोह दिखता है, वो तो भिन्न है, तो आश्रव तत्व है, जीव तत्व है ही नहीं। आश्रव थोड़ी जीव हो जाएगा। आश्रव तो समझते हैं ना, पुण्य पाप के भाव, विकल्प जाल, चिंताएं, क्लेश, ये सब आश्रव है। 57 भेद है उसके, बड़ी लिस्ट है उसकी। एक भी आश्रव मैं नहीं, और एक भी परमाणु मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। बस 2 में भेद ज्ञान करना है। होते से ही
आत्मा की अनुभूति होती है और अनुभूति होते से ही अपने को सिद्ध समान अनंत भगवान के समान तत्काल मान लेता है। या यूँ समझो कि श्रद्धा में परमात्मा हो चुका है और शंका नहीं करना, अरे मेरे में तो बहुत दोष है। दोष तो पर्याय में है, आत्मा में कहाँ है? कैसे बोल दिया? दोष रहित तो जिनराज है, जिनराज का आत्मा और अपना आत्मा एक सही का है। यही जिनराज का कहना है दिग्धनी में, सबे आत्मा सिद्ध समाना है। बोलना कितना सरल है और विचारक जीव, ईमानदार, जिनवाणी का रसिया या अनंत भगवान का भगत दर्शन करने जाएगा तो पावर पकड़ेगा। भगवान के दर्शन करने में कभी जल्दी नहीं करना, शांति से अवलोकन करो भगवान का, तो देखेंगे तो अंतर्मुख आप लीन हो रहे हैं। काहे में लीन हो रहे हैं? क्या आत्मा में लीन हो रहे हैं? तो इनका उपदेश क्या है? आत्मा ही परमात्मा है, ये सुख की खान है, शांति का दरिया है, खुद जीव है, बस इतना संस्कार बार बार विचार करने वाला जीव कभी न कभी जागृत हो जाएगा मोह से। ये तो विकल्प है, पहले विकल्प में होता है, बाद में भी विकल्प होते हैं, लेकिन आत्मा को जानते से जीव परमात्मा बन जाता है। श्रद्धा में सम्यक दृष्टि तो ऐसे ही मानता है। प्रश्न कर सकते हैं, बीच में प्रश्न हो सकते हैं, करना भी चाहिए। वक्ता का चिन्ह है, वो प्रश्नों की बौछार से डरे नहीं, तो ही वक्ता रहेगा जैन धर्म को। दबाना नहीं, बात ही ऐसी करना चाहिए शुरुआत ही उसको कि उसके प्रश्नों की जड़ी लग जाए और वो प्रश्न करे बिगड़ रहे नहीं। दबाना नहीं उसको। जो प्रश्नों की बौछार नहीं सहन कर सकता है वो जैन धर्म का वक्ता नहीं हो सकता है, गद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं है। फिर क्योंकि निशंक होगा तब आत्मानुभूति होती है। क्या आत्मानुभूति होती है तभी निशंक होता है। संशय जब ही टूटेगा, विमोह अज्ञान अंधकार तभी दूर होएगा। ये सब शंकाएं दूर हो जिनवाणी के अनुसार। सही बात है, शंका है कि नहीं मन में आपने? आशंका अलग बात है, शंका अलग बात है। आशंका में तो विनयपूर्वक प्रश्न करने का अधिकार है, पर वो शंका अपने में हो तो व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि दूसरे को दिखाने के लिए प्रश्नोत्तर नहीं होते, दूसरे को दिखाने का मार्ग ही नहीं है ये तो खुद के लिए खुद के समझने का, खुद में ध्यान का खुद का काम है। इंद्रिय जनित जो सुख है उससे विरक्त होकर अंतरंग अपना आत्मस्वरूप जो आत्मा है उसकी उज्ज्वलता देखो, महापवित्र है ये। जैसे भी अपना आत्मा काम के राग से मलिन नहीं हो, क्योंकि ये संज्ञा जो है सुख बुद्धि की, ये आत्मानुभूति बिगड़ जाएगी नहीं। काम भाव में जीव ने सुख मान लिया है, अनादिकाल से सुख की परिभाषा इतनी है, बच्चे का ब्याह कर दो सुखी हो जाएगा,
बस ये ढूंढ रही थी बाप को। एक किस्सा बताएं। हुआ क्या कि घर वाली आई, हम बाप की उम्र बड़ी हो गई, क्योंकि पहले के लोग सादा जीवन उच्च विचार रखते थे तो उम्र भी बड़ी हो जाती थी। तो घर वाली कितनी सेवा करें, करते करते थक गई। धीरे धीरे उसने भोजन में कमी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे थाली सरका को आदर देना बंद कर दिया। धीरे धीरे अभिनय करना लग गई। अगर घर वाला मजबूत है तो डरे, घर वाला तो घर वाली का वो गुलाम बन जाता है, तो क्या करें, वो डरता है घर वाली से। अब क्या हुआ, तो एक बार देखा कि घर में एकदम नीरस भोजन, कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा कि एक बार होटल में जाऊँ, वहाँ जाके देखूँ। होटल में चला गया अकेला। होटल में गया तो जो मेरा है वो ऐसा विनय पूर्वक आए, एक सा विनय से बात करे। मेरा मतलब जो मेरा तो वेटर वेटर क्या वेटर वेटर सामान दे बेटर। तो इसने कहा कि मेरे को ये मिठाई लाओ, ये मीठा लाओ। उसको मिठाई ला के दे दी और अत्यंत विनय से पूछे और क्या लो। तो उसको जितनी इच्छा थी सब अच्छा खूब खाया पिया। उसने सोचा यार घर में इतनी इज्जत नहीं है, घर में मेरा घर, मैं घर का मालिक, मेरे हाथ से घर बनाया, सब खराब बहुत खिलाया, और वो भी अभी नहीं करती है और ऐसा भोजन देती है। वकील के पास गया कि लिखो कि मेरे को मेरा जो घर है वो पूरा का पूरा यहाँ होटल वाले को देना है, ताकि मैं आराम से भोजन कर सकूं। मेरे को मेरे बच्चों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। रजिस्ट्री करा दी। अब बच्चों से कहा रजिस्ट्री होने के बाद तुम खाली करो। ये क्या हो गया पिताजी, हम आपके पिताजी हैं, हम आपके पुत्र हैं, ये क्या हो गया कि जो होना था हो गया। अब मेरे को बिल्कुल तुम्हारे लोगों से संबंध नहीं है, मेरे तो होटल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ पे जो है वो बुजुर्गों के लिए क्या खुलता है, वृद्धाश्रम हैं? वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम। उसमें भर्ती हो गया और इधर से सब हटा लिया। अब कहे कि हम क्या करें, खाली करो मकान, खाली करवा लिया, हम कहाँ जाएंगे। अब तुम जाओ, तुम्हारे कमाई करो, नया बनाओ, तुमको जो करना करो, मेरा कोई संबंध नहीं है। कितना जरूर है घर में बुजुर्ग का सम्मान करना, इसलिए घर वाली बहुत सोच समझ के लाना, बस तब समझ लेना। जितनी विनय होगी और वो सेवा कर सकेगी बाप की, तो और जरा सा भी अभिनय कर जाए तो फिर वो धीरे धीरे उसका दिल हट जाएगा। दिल जितना याद होना चाहिए ना, तो उनको क्या चाहिए, अच्छा उनकी कभी मिठाई उनको भी दे दो, कभी दिल हो जाता है उनके लिए बना दो, पूछ लो प्यार से। खानदानी भूल होगी ना तो समझेगी ये बात, नहीं तो नहीं समझते। आजकल ज़्यादा पढ़ी लिखी ज़्यादा मूर्ख होती है, उसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं। समझदार होना चाहिए। समझदार की बात अलग है, पढ़े लिखे की बात अलग है। उसको तो अभिमान चढ़ जाता है, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा उसको उतना अभिमान चढ़ जाता है। वो देखे दूसरे को कुछ याद ही नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि जिसने आत्मा सीख लिया उसको सब याद हो गया, यहाँ से तो बात चल रही है। और ये जिनमाने सिखाना चाहते हैं तो उसका जो व्यवहार है वो भी सुधर जाता है
निश्चय में अमृत पीने लग जाता है और उसको अपने जन्म मरण से कोई भय नहीं रहा, निर्भयता बढ़ जाती है। देह छूटे तो तैयारी बैठा कि छूटो तभी छूटो, तो खुद ही नहीं चाहता है कि व्रत कितने दिन रहना है। कितने फायदे हुए, काय से हुए? एक आत्मा सुनने से, आत्मा समझने से जीव सम्यक दर्शन से लगा के मोक्ष तक की गारंटी है उसको। अपने को आत्मा मान ले, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। बाहर का व्रत तप आदि की कोई कीमत नहीं है सम्यक दर्शन के बिना। और बाद में भी हो तो पुण्य भाव है और कुछ धर्म नहीं है बिल्कुल भी। पुण्य भाव में कोई सुख नहीं हो जाता है जीवन में, बल्कि दुख का मूल हो जाता है वो पुण्य भाव। क्योंकि उदय आएगा तो बाहर का वैभव मिलेगा, फिर फंस जाएगा उसको। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? अब प्रश्न उत्तर कर लो थोड़ा बहुत, क्योंकि सुनने की तो क्षमता, आज का आखिरी दिन है, कल तो मिलेंगे नहीं। सुबह जाना है ना जल्दी? ये कल सुबह का प्रवचन है। कल सुबह है। अब सुनने की एक जोर और लगा देना कल। कौन का नंबर है? अभी सुबह हैं? सुबह होता है। सुबह अच्छा सुबह होगा।